जय माता दी। जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक जो है आईसीएससी बोर्ड क्लास 9th लॉगरिदम हमें पढ़ने हैं। लॉगरिदम पढ़ने के लिए पहले हमें फार्मूला जानना ज़रूरी है और फार्मूले में सबसे पहले याद रखना फार्मूला, अगर a की पावर 0 है इक्वल टू 1, आपको पता है होगा एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़ाई जाती है कि किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर आता है 1। अब इसे लॉग में अगर बदलेंगे हम तो लॉग में लिखेंगे कैसे, इसके लिए समझना है आपको। जब भी लॉग इस तरीके से, ये बेस होता है और ये होती है पावर, ये क्या होती है, हमेशा लिखते हैं इसको बेस, इसको हमेशा लिखते हैं पावर, इसे हमेशा लिखते हैं पावर। इक्वल टू होती है वैल्यू, इक्वल टू हो जाती है वैल्यू, इक्वल टू हो जाती है वैल्यू। तो याद रखिएगा बेस, पावर और ये वैल्यू। अब इन्हें लॉग में जब बदलेंगे तो लॉग बेस वही रहेगा, जो पहले बेस है वही बेस रहेगा। वैल्यू को एक्सचेंज कर देंगे, वैल्यू हो जाएगा इधर और पावर चला जाएगा आगे। पावर कहाँ चला जाएगा, आगे। तो सेम इसी तरीके से यहाँ देखिए, लॉग बेस ए वैल्यू 1 और पावर हो गया आगे। तो हो गया लॉग टू द बेस ए 1 की वैल्यू हो जाएगी 0। इसी तरीके से a की पावर 1 है इक्वल टू 1, किसी भी वैल्यू की पावर अगर 1 होती है तो वो एज इट इज़ उतर जाता है। ठीक है, लॉग में बदलें तो लॉग वैल्यू ए हो गया, सॉरी बेस ए हो गया, वैल्यू ए इक्वल टू 1। इसी तरीके से सेम यही है कि बेस ए पावर एन वैल्यू x, लॉग में बदलेंगे तो बेस की जगह पे बेस लिखेंगे, वैल्यू इधर हो जाएगी और पावर आगे चला जाएगा और ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला। अब इन फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ज़रूर आप याद रखिएगा। फार्मूला मेन होता है, याद रखना। किसी भी चैप्टर को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे अच्छा तरीका है क्या है कि उसके फार्मूले को एक बार आप समझ लीजिए, क्योंकि अगर आपको फार्मूला समझ में आ जाता है तो आप उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, अब इस पर हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है a की पावर 5 इक्वल टू 64। a की पावर 5 इक्वल टू 64, इसे लॉगरिदम में बदलनी है, इसे कन्वर्ट करनी है लॉगरिदम, इसे कन्वर्ट करनी है लॉगरिदम्स में। ठीक, इसे कन्वर्ट करनी है लॉगरिदम में। तो हम करेंगे क्या, देखिएगा। यहाँ पे हो जाएगा लॉग, बेस क्या है, बेस है a, तो हम लिखेंगे बेस a, वैल्यू कितनी है 64, इक्वल टू हो जाएगा 5। देखो कितना आसान है, कितना आसान है ये कन्वर्ट करना। सेम इसी तरीके से यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे हम यहाँ लिख देते हैं लॉग, यहाँ पे बेस क्या है 9, वैल्यू कितनी है, वैल्यू है 1, इक्वल टू हो जाएगा 0। सेम अब यहाँ पे देखना है हमें, यहाँ पे हमें एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करनी है। इसे किस फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, एक्सपोनेंट फॉर्म में। ठीक, अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक्सपोनेंट को लॉगरिदम में कन्वर्ट कर रहे थे। अब हम लॉग को कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो लॉग को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि देखो यहाँ पे ये हो जाएगा बेस, ये पावर है, वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.001। ठीक है, 0.001। इसे फिर से हम कन्वर्ट करते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं 10 की पावर 3 इक्वल टू, 10 की पावर 3 इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/1230 हो जाएगा। यानी 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 10, ये 1/10 का क्यूब हो जाएगा। 10 की पावर 3 इक्वल टू ये 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। ये ऊपर जाते हैं तो पावर प्लस का माइनस हो जाता है, पावर क्या हो जाती है, प्लस का माइनस हो जाती है, तो ये आएगा आपका
सेम यहाँ पे आप देख लो, इन्हें कन्वर्ट करना है, इसे हम इक्वल कर देंगे वैल्यू। सपोज करो अभी वैल्यू क्या है हमारी x, सपोज कर लो वैल्यू कितनी है x। हमें पता है ये क्या होता है बेस, इसे हम बोलते हैं बेस, इसे हम बोलते हैं बेस। ये हो जाता है आपका पावर, ये हो जाती है आपकी वैल्यू, और इसे हम एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जब, तो बेस क्या होगा 2, पावर कितनी हो जाएगी x, और वैल्यू कितनी आएगी 16। अब हमें x निकालना है, x कैसे निकालेंगे, तो हमें ध्यान से देखो 16 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और 8 2 ज़ा होता है 16। इसका मतलब ये है कि हम 16 की जगह पर लिख सकते हैं 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए यहाँ पे 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 4। याद रखिएगा एक्सपोनेंट पावर में पढ़ाया गया है कि जब बेस इक्वल होता है तो पावर भी इक्वल हो जाते हैं, यानी ये भी पावर और ये भी पावर एक दूसरे के इक्वल होंगे। x की वैल्यू आ जाएगी 4, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, x की वैल्यू आ जाएगी 4। समझ में आ रहा है? चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। इक्वल टू x नहीं y ले लो, अब कोई दिक्कत नहीं, y ले लेते हैं। यहाँ x लिए तो यहाँ पे y ले लेंगे, y a b c कुछ भी ले लीजिए, आंसर सेम आएगा। देखो ये हो गया आपका पावर, ये हो गया आपका बेस, ये हो गई आपकी पावर, वैल्यू आ गई 125। 125 को क्या लिख सकते हैं 125 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा 125 इक्वल टू 5 का क्यूब। तो जहाँ पे 125 है वहाँ पे हम 5 का क्यूब लिख सकते हैं। तो हो जाएगा आपका 5y इक्वल टू 5 का क्यूब, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। समझ में आया? ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान देना आपको कि ये बेस, पावर और ये होती है वैल्यू। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है। अभी तक क्या था कि एक्सपोनेंट को हमें लॉगरिदम में बदलनी थी, लॉग को हमें एक्सपोनेंट में बदलना है, अब हमें टर्म्स में कन्वर्ट करनी है। तो टर्म्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे ध्यान दीजिए। पहले क्वेश्चन को लेके चलते हैं। देखो क्वेश्चन ये लिखा है, तो हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर b इक्वल टू a। इसका मतलब ये है कि 10 की पावर b को हम a की वैल्यू में बदल सकते हैं, a से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम इसे क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन लिखा है हमारा 10 की पावर 2b माइनस 3, ये लिखा है। अब देखो एक फार्मूला है, याद रखिएगा एक्सपोनेंट एंड पावर में एक फार्मूला पढ़ाया जाता है, ठीक है, कि जब बेस सेम हो, बेस इसे बेस बोलते हैं, पावर अलग अलग हो बट पावर डिफरेंट हो, बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, तो इसको लिख सकते हैं बेस पावर a माइनस बी, इस टर्म में लिख सकते हैं। तो अगर ध्यान से देखो तो ये भी तो पावर 2b माइनस 3 में लिखा है। तो अगर ये 2b माइनस 3 में लिखा है तो क्या हम इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 2b अपॉन 10 की पावर 3, लो कन्वर्ट हो गया। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस ही होगा, ठीक है। चलो एक स्टेप ये हो गया, एक स्टेप और बनाते हैं हम इसको। इसे लिख सकते हैं 10 की पावर b का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 1 2 3। ये कैसे? देखो 2 इंटू बी लिखा है, तो हमने क्या किया b को पहले लिख दिया, 2 को बाद में लिख दिया, बस यही कन्वर्ट किया, कुछ ज़्यादा नहीं। अभी भी ध्यान से देखो 2b है 2b, क्योंकि 2 इंटू बी 2b ही होता है, ठीक है।
चलो, लेकिन अब इससे क्या फ़ायदा हुआ हमें कि हम 10b की जगह पे a लिख सकते हैं। तो हो जाएगा हमारा a स्क्वायर अपॉन 1000, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, सेम ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये हो गया आपका बेस, ये हो गई आपका पावर, वैल्यू कितनी हो गई x, लो कन्वर्ट हो गया ये। इसी तरीके से बेस कितनी है 10, पावर कितनी है b, वैल्यू कितनी हो जाएगी y। सेम इसी तरीके से 10 बेस, वैल्यू पावर c, वैल्यू हो जाएगी z। यानी 10 की पावर a की जगह पे x, 10 की पावर b की जगह पर y और 10 की पावर c की जगह पर z लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलो कन्वर्ट करते हैं हम इसे। कन्वर्ट करने के लिए दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है 10 की पावर 2a माइनस 3, ये दिया रहा। सेम देखो, सेम है, ठीक। तो हम इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करके देखिए, 10 की पावर 2a अपॉन 10 की पावर 3, इसे फिर से हम देखो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हो जाएगा 10 की पावर a का होल स्क्वायर अपॉन 1000। अब 10 की पावर a है तो 10 की पावर a की जगह पे क्या लिख सकते हैं x, तो हो जाएगा हमारा x का होल स्क्वायर अपॉन 1000 या x स्क्वायर अपॉन 1000, यही तो हमें चाहिए था आंसर, क्योंकि हमें x के टर्म में चाहिए था और x के टर्म में ये लिखा है पहले से। देख लीजिए, कोई भी डाउट हो तो फिर से आप पूछ सकते हो कमेंट करके। धन्यवाद। नहीं समझ में आया, फिर से समझा दें। अगर किसी भी बेस की पावर 0 है तो वैल्यू 1 आएगी, याद रखिएगा। किसी भी बेस की पावर अगर 0 है तो वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। इसके अलावा आपको समझना पड़ेगा कि किसी भी बेस की वैल्यू अगर पावर 1 है तो सेम एज इट इज़ जो लिखा है वही लिखा जाएगा फिर से, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा, अगर a की पावर यानी बेस की पावर n वैल्यू x है तो लॉग में बदलने के लिए log टू द बेस सेम बेस रहेगा, वैल्यू आगे आ जाएगी और पावर चला जाएगा आपका राइट साइड, ठीक। क्वेश्चन में आप देखो, हमने ये किस टर्म में लिखा है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में। हम इसे कन्वर्ट किस में करना है, लॉगरिदम के फॉर्म में। तो देखो ये लॉग में कन्वर्ट हो गया, ये लॉग में कन्वर्ट हो गया। सेम देखो यहाँ पे ये किस टर्म में लिखा है, लॉग के फॉर्म में। कन्वर्ट किससे करना है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में। तो ये देखो एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और ये भी आपका एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे देखो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 10 बेस a वैल्यू 10 बेस 10 लॉग बेस 10 वैल्यू a इक्वल टू b, और इसे कन्वर्ट करना है हमें x a के टर्म में। इस वैल्यू को कन्वर्ट करना a के टर्म में, तो हमने a के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। और सेम यहाँ पे x के टर्म में कन्वर्ट करना था तो हमने x के टर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। जय हिंद। इतना